नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं सिखों के मसले पर, कुछ कहना चाहते हैं जगदीश सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या सिखों की क्या मसले हैं? ऐसा है जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जगाधरी में बुलाई गई है उसका एक बहुत बड़ा विशेष महत्व है हर धर्म के लिए, हर कौम के लिए। क्योंकि गलत शब्द बोलने से, किसी का मजाक उड़ाने से बहुत बड़ी झगड़े भी पैदा हुए और यहाँ तक नहीं, महाभारत का भी कारण गलत बोलने की वजह से, मजाक करने की वजह से महाभारत हुई। वहाँ भी बड़े दरबार में मजाक किया गया और मजाक की वजह से उसका इतना गलत असर गया कि महाभारत युद्ध हुआ और करोड़ों, लाखों, करोड़ों लोग वहाँ को शहादत देनी पड़ी। आज भी वही हालात कुछ शरारती तत्व पैदा करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हो सकता है वोटों को देखते हुए कोई राजनीतिक भी स्टंट हो इसमें। पिछले दिन ही आप सारे हिंदुस्तान, सारे वर्ल्ड ने देखा जिस प्रकार कंगना और कुलविंदर कौर का आपस में डिस्प्यूट पैदा हुआ और वो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। और अब परसों रात 9:30 बजे की बात है, कैथल में एक सरदार मोटरसाइकिल पे जा रहा था, पीछे से 2 लड़के आते हैं जिन्होंने शराब पी रखी थी और वो उसको कहते हैं, ओ खालिस्तानी तू कहाँ जा रहा है? तो वो कहने लगा, मैं खालिस्तान कैसे हूँ? अखिर तू खालिस्तान है, बकवास करता है, हम 84 वाले दंगे तुम्हें याद करवा देंगे। अच्छा। वो मोटरसाइकिल भगा के आगे निकल लगा। 2 लड़के थे, उन्होंने मोटरसाइकिल उनकी रोक के उनको बुरी तरह पीटा और उसका सिर तोड़ा और वो उसको मारना चाहते थे, मगर वो अकेला होने की वजह से अपनी किसी तरह भी जान छुड़ा के भेजा गया वहां से। और वहां पर एक काफी बड़ा लीडर था, उसने उनको छुड़वाया, नहीं तो शायद और भी ज्यादा उनको सिर में चोट पहुंची हुई है। और इसी मसले को लेकर जो ये बवाल खड़े हो रहे हैं, तो उस लड़के ने पुलिस में कंप्लेंट करी? हाँ जी, वो पुलिस में कंप्लेंट की हुई है। वो लड़के अनपछाते हैं, अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। पुलिस प्रशासन, हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन उनके विरुद्ध उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ निकाले, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे होते हैं और इसमें कोई भी कोताही ना बरती जाए प्रशासन को, और ये आगे ज्यादा बात ना बढ़ के और ज्यादा इशू ना बने, इसलिए हम चाहते हैं कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। इस मसले को लेकर क्या और भी कदम उठा रहे हैं आपके? हाँ जी, सिख पंथ? इसीलिए मैंने आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इस मसले पर। मैं ये किसी कम्युनिटी को डिग्रेड करना, किसी धर्म को डिग्रेड करना, जो खालिस्तान है ही नहीं उनको खालिस्तानी कह के पुकारना, टेररिस्ट कहना, ये एक बहुत बड़ा इशारा करता है धार्मिक दंगे करवाने के ऊपर। क्या इसमें कोई इसमें मैंने वकीलों से सलाह कर रहा हूं, हाईकोर्ट के वकीलों से, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, उनसे सलाह मशवरा करके मैं कल को ही मैंने ड्यूटी लगाई अपने पैनल की वकीलों के की। कल ही मैं, जैसे वो मुझे एजेंडा तैयार करके देंगे, मैं राष्ट्रपति से डिमांड करूंगा कि जिस प्रकार जाति सूचक पर मुकदमा चलाया जाता है, उसी प्रकार यदि कोई किसी को खालिस्तान कहता है, टेररिस्ट कहता है, किसी भी धर्म को मजाक करता है या ऐसी भद्दी भाषा बोलता है, तो कानून बनना चाहिए पार्लियामेंट में। और जो ऐसे शब्द बोले, दरियाफ्त होने के बाद, इंक्वायरी होने के बाद, जस्टिफिकेशन होने के बाद उसकी गैर जमानत, उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए और उनके ऊपर NSA लगाना चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा कोई कार्रवाई ना कर सके जिसमें देश में दंगे भड़के। तो इसके लिए और सिख जथेबंदियां भी प्रयास कर रही हैं, इस मसले को उठा रही हैं? ऐसा जी, मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ और जो संस्था है, मैं तो चाहता हूँ हर धर्म को ये बात उठानी चाहिए। ये पार्लियामेंट हर धर्म को, कोई चाहे सिख है वो किसी दूसरे धर्म को ऐसी बात कहे, वो भी गलत है। हम तो कहते हैं कि जस्टिफिकेशन ऐसा आना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए, जैसे जाति सूचक का कानून एसटी का बना हुआ है, वो भी ऐसे हर धर्म के ऊपर एक ऐसी कानून बने
सॉरी ऐसा कानून बने कि जो कोई भी किसी को मजाक के रूप में किसी की धार्मिक भावना ना भड़काए और जिससे साबित हो कि दंगे बढ़ने की नौबत आ सकती है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, और इसीलिए मैं राष्ट्रपति को लिख रखा हूं क्योंकि ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के मैटर में आता है। तो इससे पहले आप प्रेस वार्ता करने से पहले क्या डीसी साहब से, कैथल के डीसी साहब से या यमुनानगर के डीसी साहब से मिले, उनको कोई ज्ञापन दिया? नहीं, देखो मैंने ज्ञापन किसी को नहीं दिया। मेरी उस लड़के से बात हुई थी, वो डीसी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, वहां के हमारे वर्कर उस मसले को लेकर, और मेरी बात भी हुई है उनसे। वो कहते हैं हम कि उचित कार्रवाई करेंगे, जैसे ही वो लड़के पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मगर मेरा तो मसला ये है, एक पर्चा दर्ज होगा, इससे मसला नहीं हल होने वाला। हम तो इसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं, कानून बनवाना चाहते हैं, हम इसके ऊपर कानून बनवाना चाहते हैं, और ये हम राष्ट्रपति को कल को लेटर लिख रहे हैं। अच्छा, ये सिखों की भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसा है जी, मैं कहता हूं कि धर्म तो सभी बराबर हैं, चाहे सिख है। यदि सिख किसी हिंदू के, मुसलमान के ऊपर या किसी ईसाई के ऊपर करता है तो सिखों पे भी होना चाहिए, और यदि कोई दूसरा धर्म सिखों पर करता है तो उनके ऊपर भी होना चाहिए। तो मैं इस बात से बहुत हैरान हूं कि जो शरेआम खालिस्तान के नारे लगाते हैं उनको तो कुछ कहा नहीं जाता, और जो किसी की दूर अंदेशी भी नहीं, जो एक आम पब्लिक के लोग हैं उनको चिढ़ाकर, उनके साथ बड़ा मजाक कर कर, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उनसे ये दंगे भड़काए जा रहे हैं, मुझे मेरी समझ से बाहर है। जिंडा जी, आप पूर्व अध्यक्ष हैं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आजकल क्या है, आप कौन सा पंथ बना रखा है? ऐसा है जी, मैंने श्रोमणी पंथक अकाली दल बनाया हुआ है, जो धार्मिक इलेक्शन भी लड़ेगा और राजनीतिक फैसले भी ये लेगा। स्टेट लेवल पे आपका? हाँ, स्टेट लेवल पे, हरियाणा स्टेट लेवल पे? हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा स्टेट। तो और मुझे धार्मिक इलेक्शन लड़ने की ये चढ़दा सूरज, अच्छा, उगता हुआ सूरज चुन निशान मिला हुआ है। जो अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन होंगे तो मुझे अलर्ट हुआ है इलेक्शन, गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन के उगता हुआ सूरज। अच्छा, यह पंथ कोई सामाजिक कार्य भी करता है? हाँ आपके जी। पंथ के क्या क्या कार्य हैं? ऐसा है जी, हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं अभी तो, और जो राजनीतिक फैसले होंगे वो ही हम सोच समझ के फैसले आने लेंगे। वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टिसिपेट करोगे? हाँ जी, वो हम विचार कर रहे हैं। हमने एक 7 मेंबरी कोर कमेटी बनाई है हरियाणा श्रोमणी पंथक अकाली दल की। वो 7 मेंबरी कमेटी है जो वो फैसला करेगी कि हमने चुनाव में भाग लेना है तो किसका साथ देना है, किन के साथ बार्गेनिंग करनी है, किन के साथ टिकटें मांगनी है। और हमारी डिमांड है कि सिखों के 8% वोट हैं हरियाणा में। वैसे तो बनते तो 14-15% वोट हैं, 8 लाख वोट हैं, 14-15 लाख वोट हैं 8% के हिसाब से सिखों के हरियाणा में। तो हम डिमांड रखेंगे कम से कम हमें 8 सीटें हरियाणा में सिखों को दी जाए। अभी जो लोकसभा चुनाव गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, जो ये चुनाव हुए हैं लोकसभा के, हमने तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया था, मगर इंडिया गठबंधन हरियाणा की मैं बात करता हूं, मुझे बाहर लाए तो पता नहीं है स्टेटों का। हरियाणा में यदि कांग्रेस की नीयत और प्लानिंग सही होती तो मैं सोचता हूं कि 10 की 10 सीटें सोते कहीं कांग्रेसियों ने, मुझे शक है कि कहीं कांग्रेसियों ने आपस में ही टिकटों के चक्कर में नहीं रहा। और मैं उन लीडरों से भी आगाह करना चाहता हूं, टिकट एक को मिलनी है और उम्मीदवार 10-10, 12-12 होते हैं, टिकट एक को मिलेगी। यदि दूसरे के लूपोल करोगे तो फिर आप पार्टी के वफादार तो नहीं, आप पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हो। ऐसा नहीं पार्टी में। अंत में सिखों के मसले पर समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा जी, मैं तो सिखों को कहूँगा शांति बना के रखें। हमारा भारतवर्ष, हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश अपना है। हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई डिस्प्यूट पैदा हो, और उन लोगों को भी सख्त सरकार सुनाए, और सरकार जो है सख्त से सख्त हर धर्म के ऊपर गौर करे। और ये धार्मिक लड़ाई जो है, धार्मिक भावना की लड़ाई, ये हमारे देश में, हमारे प्रांत में ना हो। और सिखों से मैं कहूँगा कि शांति रखें और इसको इशू बनाकर दंगे भड़काने की बात ना करें। डेमोक्रेसी तरीके से डीसी को, एसपी को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को लेटर लिख के मिलके इनकी अपने हक की डिमांड की जाए। कमलजीत जी क्या लगते हैं आपके? मेरा दिमाग है जी।